हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नेसी सिद्धि लाइव ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मेरी काफ़ी तैयारी हो चुकी है। सारा मंदिर में सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया है ताकि पूजा करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो पहला दिन है तो पहले दिन थोड़ा सा काम फैल जाता है पूजा करने के लिए। तो सारा सामान हम लोग एक साथ रख लेते हैं कि हमें जो ज़रूरत पड़े, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है तो काफ़ी चीज़ें हम ऐसे भूल जाते हैं। तो सामने रहती है तो हमें याद आ जाता है। तो मैं तो भुलक्कड़, आजकल थोड़ा सा मेरे को याददाश्त की कमज़ोरी होने लगी है तो मैं भूल जाती हूँ। और आज है पहला दिन तो मैं अब पूजा करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। वैसे मेरा 9 दिन का व्रत तो है नहीं, पर मैं 9 दिन सारी विधि विधान से माता रानी का सुबह शाम पूजा करती हूँ, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि के इस पावन दिनों में जब हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो घर का हर कोना एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। ये समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन को नई दिशा देने का भी है। माँ आदिशक्ति की आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हम दृढ़ निश्चय और भक्ति के साथ आगे बढ़े तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की साधना हमें यह बताती है कि माँ सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि करुणा और प्रेम का स्वरूप है। नवरात्रि का समय सच में बहुत प्यारा होता है। घर में सुबह से पूजा की तैयारी, माँ के भजन और वो शांत सी पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ अलग ही एहसास दिलाता है। माँ दुर्गा सिर्फ शक्ति का ही नहीं बल्कि हमारी हिम्मत, हमारी उम्मीद का प्रतीक है। कभी कभी लाइफ में हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन जब हमें माँ की याद आती है ना, तो माँ खुद ब खुद कह उठती हैं, नहीं सब ठीक होगा, और हमें हिम्मत देती हैं। ये 9 दिन हमारे लिए सिर्फ व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है। असली मतलब है खुद को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना। मैं कोशिश करती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों से दूर रहूँ। माँ के सामने बैठकर बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे घर और परिवार में सुख शांति बनी रहे। नवरात्रि के दिन पहले दिन पूजा करना काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि उस दिन सारी विधि विधान से सब चीज़ें करनी होती है। तो ये मैंने कलश में नौ नौ मतलब डोरी से मैं इसको 9 मतलब बाल लपेटूँगी। और मैंने जौ भी बो दिया है। तो मैंने 9 दिन का व्रत तो नहीं रखा है, पर मैं 9 दिन पूजा करती हूँ विधि विधान से। तो मन को बड़ा सुकून सा मिलता है और एनर्जी आती घर में पॉजिटिव।
तो ये सब करके ना मैंने शुरू से ही मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। और मेरे को इतना परफेक्शन तो नहीं आता है पूजा करने पे, पर मेरे मन में होता है कि मैं कर लूँ, और कुछ गलती हो या कोई टूटी हो तो मैं माता रानी के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। माँ दुर्गा वैसे भी सब पे कृपा बनाए रखेंगी, और वो इतनी करुणामय और दयामय वाली माता रानी है, तो भूल चूक होती है तो माफ़ कर देंगी। बस मन में भाव होना चाहिए कोई चीज़ को करने के लिए, तो मैं भी उसी हिसाब से करती हूँ। बस माता रानी से हर वक्त यही बोलती हूँ कि मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना माता रानी। पूजा करते समय मुझे बार बार उठ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा बेड पे बैठा हुआ था सामने, तो बार बार लटक रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए मुझे बार बार उठना पड़ता था। मैं जितनी बार उठती थी उतनी बार माता रानी से मैं माफ़ी मांगती थी, पर क्या करें, माता रानी भी तो एक माँ है और मैं भी एक माँ हूँ, तो वो भी सब समझती हैं कि घर में जब बच्चा हो तो काम थोड़ा लंबा हो जाता है। 10 मिनट का काम मेरे को बहुत कम से कम 20 मिनट आधा घंटे का काम हो जाता है, कि बीच बीच में बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो पर ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उसको अच्छे से मैनेज कर ले रही हूँ धीरे धीरे। नहीं तो अकेले रह के काम को करना और घर में पूजा पाठ करना, ये सब थोड़ा मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन और फिर दूसरे दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था तिथि के हिसाब से, तो वो 1 साल का हो जाएगा कल नवरात्रि की द्वितीया तिथि में। तो हम भी थोड़ा, मैं आज पूजा पाठ करेंगे और थोड़ा सा कुछ मीठा बनाएंगे कल उसके लिए, तो देखते हैं क्या होता है। और नवरात्रि ख़त्म होती 2 तारीख को ख़त्म होगी, तो 4 को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो इस बार तो पता ही नहीं चलेगा, 9 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। 10 दिन की नवरात्रि है, तो ऐसे ही बीत जाएगा, और इसके बाद फिर 4 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है। तो बस माता रानी से यही कृपा कर रही हूँ, और माता रानी से यही बोल रही हूँ कि मेरे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखे, मेरे बेटे को लंबी आयु दे और अच्छी तरक्की दे, उसके जीवन में खुशियाँ भरे, क्योंकि वो नवरात्रि के माता रानी के दिन ही पैदा हुआ था।
तो इस नवरात्रि में माता रानी आप सब पर कृपा बरसाएं और आपकी जो भी परेशानियां वो सब दूर करे और खुशहाल जीवन आपको प्राप्त करे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और सामान तो ऐसे फैल चुका है। पहले दिन ऐसी पूजा होती है कि सारा सामान फैल जाता है जल्दी करने के चक्कर में। और मेरे घर में तो पता ही है, 2 बच्चे हैं तो बिल्कुल तो मेरी बेटी ने इतना परेशान करके रखा हुआ था कि बस स्कूल जाने के तैयार नहीं हुई। 2 घंटे हमें उसको तैयार करने में लगा हुआ है। मैं उनसे फ़ोन करवाया तो वो स्कूल गई है और अभी वो इसको भी देखना पड़ा है बीच बीच में। तो इसको मैंने अपने मेकअप का किट दे रखा था, वो अपने मेरे मेकअप के किट से खेलने में लगा हुआ है। मेरे मेकअप के किट के साथ खेल रहा है मेरे, तो बहुत आराम से बैठा हुआ है, नहीं तो बैठ ही नहीं रहा था। तो मैंने तब तक पूजा कर ली है। और ये मेरा तो पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है, फर्स्ट डे ना, तो आज पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। भगवान जी को नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना है सारा सामान। अब मैं इसको धीरे धीरे सेट करूँगी और पूजा हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको